बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट बिया पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग क्लासरूम में कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम बच्चों के एंगर के बारे में जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से बच्चों को गुस्सा आता है और किस तरह से बच्चे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे जो है ये चीज़ लर्न करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उनको गुस्सा दिलाती हैं और किस तरह से वो अपने गुस्से के साथ मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि गुस्से को ट्रिगर करती हैं। लेकिन आपने डायरेक्टली गुस्से पर नहीं चले जाना। इसको समझाने के लिए पहले आप एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आप बच्चे को गुदगुदी करके देखेंगे और उसको बताएंगे कि जब हम गुदगुदी करते हैं तो इससे हमें हंसने वाली फीलिंग्स जो हैं और हमारी हंसने के रिलेटेड जो इमोशंस हैं वो हमारे ट्रिगर होते हैं। यानी उनको बताना है कि डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट तरह के ट्रिगर्स होते हैं हमारे इमोशंस। इसके बाद हम लोगों ने उनको एंगर के बारे में बताना है कि एंगर किस तरह से जो है इंसान की बॉडी में आना शुरू होता है, किन किन चीज़ों के बाद इंसान को जो है वो गुस्सा आना शुरू होता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, किन मूड्स के बाद जो है वो गुस्सा आता है, या कौन सी ऐसी हरकत हैं जिनके बाद इंसान को गुस्सा आना शुरू होता है, ताकि बच्चा अपनी इन हरकत के बारे में अवेयर हो। और जब वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मैनेज करने की भी कोशिश करेगा। What are the most common anger triggers in the kid? फ्रस्ट्रेशन, जब बच्चा कोई गेम हार जाता है, या बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते, या कोई भी एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, या अगर वो गेम खेलना चाह रहा है, बाहर कुछ करना चाह रहा है लेकिन बारिश हो रही है, वो काम नहीं कर पा रहा, या उसे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, या फिर जो है उसको कोई भी उसकी बात नहीं मानी जा रही, तो बच्चा क्या है बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है और मायूस महसूस करने लग जाता है। इनजस्टिस, बच्चों को कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किसी और बच्चे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, हमें कम अहमियत देते हैं, या हमारे साथ गेम में चीटिंग हो रही है, या कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, या उन्हें बच्चों को जब अकेले फील हो रहा होता है या उनको लग रहा था कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, तो भी बच्चों के अंदर जो है वो एंगर की फीलिंग्स आती हैं। इसके अलावा जब एग्रेसिव सिचुएशंस आती हैं, फॉर एग्जांपल जब उन्हें भूख लगी होती है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा तो गुस्सा आएगा, या उन्हें कहीं पे दर्द हो रही है तो गुस्सा आएगा, लाउड नॉइज़ सुन के गुस्सा आ रहा होता है, कई दफ़ा किसी चीज़ का खौफ है, या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या बहुत ठंड लग रही है, बहुत थक गए हैं, या एनजाइटी हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बच्चा जो है वो गुस्सा महसूस करता है। कई दफ़ा जो है वो माँ बाप बच्चों को कोई चीज़ अलाउ नहीं कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप जो है वो बच्चों को कहते हैं जी तुमने अभी जंप नहीं करना, चॉकलेट नहीं खानी, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी। इस बात पे भी बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है। या बच्चे कई दफ़ा कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कहते हैं कि नहीं इस वक्त ये काम ना करो और पढ़ लो या कुछ और कर लो, तो बच्चे को गुस्सा आता है, या उन्हें कह देते हैं कि सोने चले जाओ, या उन्हें स्कूल जाने के लिए कह देते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कई दफ़ा गुस्सा महसूस करता है। तो हम लोगों को ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके थ्रू हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो अपने एंगर ट्रिगर्स को फाइंड कर सकें, ताकि इसके बाद हम उनको मैनेज करना सिखा सकें। बच्चों के साथ हमारा पहला जो सेशन होगा वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन होगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें उनको क्लियर होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके अंदर एंगर पैदा करती हैं। इस तरह से बच्चे जो है वो ऐसे सिचुएशंस के बारे में जो है अवेयर हो जाएंगे और फिर इस तरह के एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे जो कि उनके एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन के अंदर बच्चों के साथ परफॉर्म करते हुए माइंड में रखेंगे। आपने जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना है। जो जो एंगर ट्रिगर्स बच्चे बताएंगे आपने उनको लिखते जाना है वाइट बोर्ड पे, और एक प्रॉपर लिस्ट तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपने बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि हमारे गुस्से के दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं ताकि हमें गुस्सा ना आए। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और उस सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं या अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद आपने बच्चों को जो है एग्जाम्पल के साथ इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पे सिचुएशन नंबर 1 ये है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और आप अपनी अम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो क्योंकि खाना जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया पकने में। अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपकी जो है वो मदर वो आपको ये कह सकती हैं कि मैं खाना जो है वो आज 15 मिनट पहले तैयार कर दूँगी, या आपको कोई हेल्दी मील जो है वो उसके ऑल्टरनेट दे देंगी, जिससे आपका गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मिसाल के तौर पे आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने सर दर्द को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन आप अपने गुस्से की फ़ीलिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपकी अम्मी जो है वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एंगर ट्रिगर्स के साथ किस तरह से हम डील कर सकते हैं, इसका एक एक्शन प्लान हम करके देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी अम्मी जो हैं वो आपसे बात नहीं कर रही और इस वक्त जो है वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही हैं, आप उनसे कोई बात कर रहे हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे आपकी अम्मी आपको इग्नोर कर रही हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप से बात करोगे कि आपकी अम्मी के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मुझे अपनी अम्मी का फ्री होने का वेट करना चाहिए। वो कोई किसी काम में बिज़ी हो सकती हैं, किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो हमें रिप्लाई नहीं करी। इसका एक्शन प्लान क्या है कि मैं जो है वो वेट करूँगी कि मेरी अम्मी कब अपनी बात ख़त्म करेंगी तो मेरी तरफ तवज्जो देंगी, या अगर मेरी अम्मी जो है वो मेरी बहन से बात कर रही हैं तो वो कब वो बात कंप्लीट करेंगी और फिर मुझे तवज्जो देंगी, या फिर मैं अपनी अम्मी से कहूँगा कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग अपने लिए एक पॉजिटिव वे तलाश करेंगे कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद इस चीज़ को आप क्लासरूम में रोल प्ले करके दिखाएंगे, 3 दफ़ा क्लास में इस चीज़ को परफॉर्म करवाएं ताकि बच्चे ये चीज़ लर्न कर लें। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हम लोग जो है उस सिचुएशन को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कहीं पे, और इस वजह से हमें गुस्सा भी आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक्शन प्लान ये होगा कि हम अपनी अम्मी को जो है वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे इमोशन चार्ट के थ्रू, या अपने इमोशंस बताने की कोशिश करेंगे, ऑरली बताने की कोशिश करेंगे, या हम जो है वो हमारी कामिंग डाउन किट यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम डीप ब्रीथिंग कर लेंगे, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेंगे। इसी बात के साथ हमारी आज की एक्टिविटी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। आप इस एक्टिविटी को अपने क्लासरूम में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी एक्टिविटी कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।